हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हम अपनी बीजी के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे अपना जो आइटम है, आइटम क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये हम कैसे करेंगे और इसके कितने तरीके हैं आइटम क्रिएट करने के। तो पहले हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं जो हमने पिछली बार क्रिएट की थी। हम चले जाते हैं कंपनी पे, ओपन कंपनी पे एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद जो हमने कंपनी क्रिएट की थी वो सामने लिखी हुई आ चुकी है, हम उस पर एंटर मार लेते हैं। एंटर मारने के बाद हमने जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाला था वो हम यहाँ डाल लेंगे। ये मैंने जो यूजर आईडी क्रिएट की थी वो है, और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था मैंने वो पासवर्ड डाल लिया है। मैं एंटर मार लेता हूँ, एंटर मार लेता हूँ। अब ये हमारी कंपनी खुल रही है। हाँ, ये हमारी कंपनी खुल चुकी है। अब हम जान लेते हैं पहला तरीका जिससे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हम चले जाते हैं एडमिनिस्टर पे। एडमिनिस्टर पे जाने के बाद हम चले जाते हैं मास्टर्स पे। मास्टर पे जाने के बाद हम चले जाएंगे आइटम पे। आइटम पे जाने के बाद हम एंटर मारेंगे। यहाँ पे हमें तीन चीजें दिख रही हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड पे हम अपना नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं, और मॉडिफाई पे हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और लिस्ट पे हम उसे देख सकते हैं कितने आइटम हमारे क्रिएट हुए हैं, या फिर हम उसे डिलीट कर सकते हैं। हम पहले जान लेते हैं ऐड ऑप्शन के बारे में कि आइटम पे जाके जो ऐड ऑप्शन है इसका यूज क्या है। हम जैसे इस पे एंटर मार लेते हैं, हमारे सामने आइटम डिस्क्रिप्शन फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर हम जो भी आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस आइटम का नाम डाल लेते हैं। और हाँ, जो भी हम आइटम क्रिएट कर ले ये वन टाइम क्रिएट करना होता है सॉफ्टवेयर में, कि चाहे हम सेल करें या परचेज करें, ये ऑटोमेटिकली सेल में या परचेज में इसका नाम टाइप करते ही आ जाए। ये बस ओनली वन टाइम होता है। तो हम पहले अपना आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जो भी हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने अपना आइटम क्रिएट कर लिया है। एलियास में हम इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इस आइटम का जो भी हम डालना चाहें। एंटर मार लेते हैं। ये आ गया ग्रुप। इसके अंदर जो हमारा आइटम है ये किस ग्रुप का है, जैसे कि आप किस कैटेगरी का ये आइटम है, ये यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हो। मान लीजिए कि ये आपका FMCG प्रोडक्ट्स के अंदर बेवरेज का आइटम है, तो हम यहाँ पर बेवरेज बना लेंगे, और चिप्स का आइटम है चिप्स बना लेंगे। जैसे भी आपका A to Z कोई से भी गारमेंट्स का है तो हम गारमेंट्स के कपड़े बना लेंगे। कि जीन्स है, जीन्स के अंदर जो भी कैटेगरी है ये नाम, ये इस नाम की जीन्स, इस कंपनी की जीन्स है। यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए FN F3 प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी हमें ग्रुप रखना है वो हम रख सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप बना दिया, एंटर मारते हुए ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये पहले बना होगा इसीलिए ने ऑन कर दिया। अगर आपका ग्रुप पहले से क्रिएट होगा तो आप सीधा उस ग्रुप का नाम डाल के क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा ये ग्रुप पहले से बना हुआ है, तो मैंने दूसरा नाम डाल लेता हूं। मैं एंटर मार लेंगे और सेव कर देंगे। ग्रुप में हम देख लेते कौन कौन से ग्रुप क्रिएट है। एक जनरल आइटम, जनरल ग्रुप है, जो कि मान लीजिए आपका कोई ग्रुप से नहीं है तो हम जनरली सिलेक्ट करके एंटर मार के वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका जो भी ग्रुप है हम उसे यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं सीधा F3 प्रेस करके। अगर आपका नॉर्मल कीबोर्ड है तो F3 प्रेस होगा, और आपका न्यू लैपटॉप के अंदर जैसे FN की के साथ यूज होती है तो FN के साथ आप F3 प्रेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अगर नॉर्मल है तो आप जनरली चूज कर लीजिए। अब ये आ गया जो हमारा टेस्ट आइटम है। यूनिट किसमें है, पीसीज में है, डजन में है, केजी में है, जिसमें भी है आप यहाँ पर वो चुन सकते हैं। मान लीजिए आपका डजन है तो डजन आ जाएगा, लीटर है तो लीटर आ जाएगा, मीटर है मीटर आ जाएगा, केजी है केजी आ जाएगा। मान लीजिए पीसीज है तो पीसीज आ जाएगा। पीसीज करके हम एंटर मार लेंगे। जो भी आपका यूनिट होगा उसमें ये सेव होगा। अब आगे आ जाता है ये ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए जब ये हम सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट चढ़ा रहे हैं, उस वक्त हमारे पास इसकी 100 पीसेज है हमारे पास। तो यहाँ पर हम 100 पीस डाल के एंट्री कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इतना है। एंटर मार लेंगे। ये आ गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। जो भी हम पे इस स्टॉक की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं।
या तो आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। हम एंटर मार लेंगे। अब यहाँ पर आ गया ये टैक्स कैटेगरी। टैक्स कैटेगरीज मान लीजिए आपके जो आइटम टैक्स है, आइटम टेस्ट आइटम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगता है, या फिर आप जो भी आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगता है। यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर को वन टाइम बताना होगा जिससे कि ये सेल या परचेज में आपकी हेल्प करे, बार बार हमें टैक्स डालने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि यहाँ पर कितना टैक्स लगता है इसके अंदर। तो मान लीजिए आपका 18% है, तो 18% के अंदर एक आ रहा है GST 18, एक आ रहा है सर्विस 18। अगर आप कोई गुड्स परचेज और सेल कर रहे हो तो वो आपका आ जाता है GST 18, मतलब GST और जो भी आपका टैक्स है वो। और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए आप टीवी, AC या एनीथिंग कुछ भी सर्विस दे रहे हो, ठीक करने की जा रहे हो, उसके घर पे जाके या फिर कहीं पर भी जाके सर्विस दे रहे हो, तो वहां पर हम सर्विस टैक्स लगाते हैं। तो ये सर्विस टैक्स लगेगा, उस पर जो भी आपका टैक्स लगता है 18, 20 जो भी लगता हो आपका वो टैक्स लग जाएगा। अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हम नॉर्मली GST टैक्स लगा देंगे। तो ये हमारा आइटम है जिसे हम परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो हम यहाँ पर GST टैक्स लगा देते हैं, एंटर मार देंगे। अब जो हम यहाँ पर आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसका HSN नंबर पूछ रहा है ये कि HSN नंबर क्या है इस प्रोडक्ट का जो हम इस समय क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे इस आइटम का HSN नंबर होगा हम वो डाल देंगे। तो मैं तो रैंडम नंबर डाल रहा हूं, आपको प्रॉपर जो आपके आइटम का HSN होगा वही डालना है। तो मैंने तो रैंडम डाल दिया, एंटर मार दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम सेल प्राइस पे। सेल प्राइस की जो हम ये आइटम बना रहे हैं इसका सेल प्राइस कितना होगा। मान लीजिए सेल प्राइस मैंने डाल दिया 15 रुपए। अब ये पूछता है इसका परचेज प्राइस क्या है। जब भी हम बिल बनाएंगे सेल या परचेज, जो हमने यहाँ पर अमाउंट डाला होगा वो खुद ही पिक कर लेगा। और वहां पर सेल या परचेज करते वक्त हम चेंज भी कर सकते हैं वहां पर अमाउंट, कि अमाउंट इसका ये नहीं ये होना चाहिए, तो हम वहां पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑटो पिक कर रहा है करे, तो हम यहाँ पर अमाउंट पहले से फिल करके रख सकते हैं। और अगर आप फिल ना करना चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज प्राइस मान लीजिए इसका है हमारा 9 रुपए। हम एंटर मान लेते हैं। इसकी MRP है 20 रुपीज। जो भी पीस आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका है, और आप नहीं भरते तो भी चलेगा। अब ये पूछ रहा है मिनिमम सेल प्राइस कि कम से कम कितने रुपए में सेल कर सकते हैं, यहाँ हमने डाल दिया। और ये बता रहा है सेल्फ वैल्यू प्राइस कि इसका आपको सेल्फ वैल्यू प्राइस आप अगर खुद डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना तो ये ऑटो पिक कर लेता है। तो मैं नहीं भरता, एंटर मार लिया मैंने। अब यहाँ पर आ गया ये आपका टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, मतलब इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इस पे हमने 18% टैक्स लगाया है। ये इंक्लूडिव GST है, एक्सक्लूसिव है। मान लीजिए आप कुरकुरे खरीदते हैं, अब कुरकुरे है 20 रुपीज का, 20 रुपीज के अंदर ही वो टैक्स होता है, मतलब इंक्लूसिव टैक्स होता है। उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, उसके अंदर ही टैक्स लग रहा है। अगर आपका ये जो हमने सेल प्राइस दिया है इसके अंदर ही टैक्स लग रहा है, तो हम यहाँ पर वाई कर लेंगे कि ये जो हमने प्रोडक्ट बेच रहे हैं 15 रुपए का, इसके अंदर ही टैक्स है और इसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब कि 15 रुपए प्लस 18% टैक्स। तो हम इसे वाई कर लेंगे कि ये एक्सक्लूसिव टैक्स है। जो भी हम MRP बताएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो हम यहाँ पर N कर लेंगे। सेम ऐसा आपका आ जाता है परचेज पे, टैक्स इंक्लूसिव परचेज या एक्सक्लूसिव। अगर आपका परचेज के अंदर ही टैक्स लग रहा है तो हम इसे वाई कर लेंगे। जो भी हमने अमाउंट डाला हुआ है, जैसे कि परचेज अमाउंट है हमारा 9 रुपए, तो 9 रुपए के अंदर ही आपका अगर टैक्स लग रहा है कि 9 रुपए है, उसके अंदर ही 18% टैक्स लगने के बाद ही हमें 9 रुपए पड़े हैं, तो हम इसे वाई रखेंगे। अगर आपका 9 रुपए है उसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है तो हम इसे N कर देंगे, जिससे कि ये एक्सक्लूसिव टैक्स है, मतलब कि 9 रुपए प्लस 18% टैक्स, मतलब जो हमारी परचेज MRP है प्लस 18% जो भी हमारा टैक्स है वो, तो हम इसे एंटर कर देते हैं। अब बाकी ये जो है स्पेसिफाई सेल और परचेज, ये वैसे मैं तो कहूंगा ये आपके मतलब का नहीं है,
नॉट रिक्वायर्ड ही रहने दें। वैसे अगर जैसे हमारे सीए होते हैं, सीए यूज करते हैं, तो ये सीए अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो हम इसका यूज ना करें तो ही बेहतर है। बाकी हम एंटर मार लेते हैं। एंटर मारने के बाद ये आ जाता है सेल डिस्काउंट। मान लीजिए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आइटम के हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर फिक्स है कि इतने % डिस्काउंट आता ही आता है। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट पहले ही डाल देंगे कि ये हमारा 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट पे हम सेल करते हैं, या फिर जो भी हमारा डिस्काउंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे कि ये इस आइटम पे 10% डिस्काउंट जाते ही जाता है। और बाकी ऐसे ही सेम है परचेज, कि हम जब ये परचेज हम करते हैं तो इस आइटम पे हमें 5%, 10%, 25% जितना भी डिस्काउंट मिलता है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी हम एंटर मार लेते हैं। ये आ गया। जैसे कि आपके सेल या परचेज पे मल्टीपल डिस्काउंट आते हैं कि स्कीम डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, तो यहाँ पर उसकी डिटेल दी हुई है। जैसे हम इसे करके एंटर मारते हैं, यहाँ पर ये दी हुआ है। मगर मेरा कहना ये होगा, ये आप ना छेड़े, क्योंकि ये इंटरनली सेटिंग होती है, जो कि जिससे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया होगा वो इसकी सेटिंग करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो आप जिससे आपने परचेज किया हुआ है उससे आप ये सेटिंग करवा सकते हैं। और अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ और आपको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, वहां पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं बिजी की डिटेल, जो भी आपको इसमें पता करना है कि इसमें कैसे क्या है। और हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। हम आ जाते हैं अगले पे। यह आ गया हमारा परचेज का, सेम यही है। मल्टीपल डिस्काउंट के लिए हम इसे नहीं छेड़ते, हम एंटर मार देते हैं। अब ये है हमारे आइटम का डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है इस आइटम के बारे में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 लाइन्स होती हैं उसमें, हम लिख सकते हैं। हम एंटर मार लेते हैं। एंटर मारने के बाद हम देख लेते हैं सेट क्रिटिकल लेवल, ये वाई है। हम इस पे एंटर मारेंगे। जैसे ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर फिर से हम एंटर मारेंगे तो एक बॉक्स खुल के आ जाता है, जिसके अंदर हमें ये प्रोडक्ट के रिलेटेड पूछता है। जैसे कि आपको ये प्रोडक्ट मिनिमम इतना ही क्वांटिटी रखना है, कि मिनिमम इतना हो या फिर मैक्सिमम इतना हो। ये आपको डिटेल आप भर सकते हो कि प्रोडक्ट हम पे मिनिमम इतना होना ही चाहिए या मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल भर सकते हैं जो भी है। फिर हम इसे एंटर मार के सेव कर सकते हैं। और बाकी आप अगर चाहते हो कि ये हमें भरना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधा एन प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। ये अगला जो आपका आया है, डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। जैसे कि मैंने बताया था, टैक्स कैटेगरी में जीएसटी टैक्स था और सर्विस टैक्स था। जो सर्विस टैक्स था वो इसलिए है कि जैसे मान लीजिए हम टीवी, एसी या कुछ भी हम रिपेयर करते हैं, वहां पर हमने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, हमने उन्हें सर्विस दी है। तो सर्विस के लिए हम यहाँ पर वाई प्रेस कर देते हैं कि हमने उन्हें सर्विस प्रोवाइड की है। इसका कोई हिसाब नहीं होता कि सर्विस का कोई स्टॉक मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पर वाई कर लेंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो हम यहाँ पर नो ही रहने दे देते हैं। बाकी हम एंटर मार लेते हैं। ये आ गया स्पेसिफाई डिफॉल्ट वेंडर। इसमें मान लीजिए हमारा किसी एक ही वेंडर से ये प्रोडक्ट आता है, तो हम यहाँ पर वाई कर लेते हैं कि हमारा एक ही स्पेसिफिक वेंडर से, लेजर से ये आइटम आ रहा है। लेकिन मेरा कहना तो ये होगा, इसे यहाँ पर आप नो ही रहने दो। मान लीजिए कल को हम दूसरे वेंडर से या दूसरे लेजर से, दूसरे किसी भी शॉप से खरीदते हैं, तो हमें फिर से मॉडिफाई करना होगा। तो मेरा कहना यही होगा कि इसे नो ही रहने दे। हम एंटर मार लेते हैं और इस प्रोडक्ट को एक और बार एंटर मारेंगे। ये हो जाएगा हमारा आइटम मास्टर सेव। जो भी हमने आइटम क्रिएट किया है ये हो गया सेव। अब हम जान लेते हैं इसमें अगर हमारे कोई करेक्शन करनी होगी तो हम कैसे करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं हम। तो सेम हमें एडमिनिस्टर पे जाना है, आइटम पे जाना है। आइटम पे जाने के बाद हम मॉडिफाई पे जाएंगे, एंटर मारेंगे। अभी तो हमारा यहाँ पर एक ही आइटम क्रिएट हुआ है, इसलिए एक ही आइटम दिखा रहा है। आप जैसे जैसे आइटम क्रिएट करते रहोगे आपके सामने लिस्ट होगी, तो हम सीधा यहाँ पर टाइप करके टेक्स्ट टाइप करके वो आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो एक ही आइटम है, इसलिए एक ही आइटम सामने दिख रहा है। हम वो आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद सेम हमारे पास फिर से आइटम डिस्क्रिप्शन फॉर्म खुल जाता है। अब इसमें जो भी हमारी गलती हुई है वो हम ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने टैक्स गलत डाल दिया था, हम यहाँ पर टैक्स ठीक कर देते हैं। हमने यहाँ पर टैक्स ठीक कर दिया है।
और जो भी हमारी करेक्शन करनी थी हमने कर दिया। बाकी हम सीधा सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया, हमारी ये आइटम मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। बाकी हम देख लेते हैं डिलीट के लिए। डिलीट के लिए सेम हम एडमिनिस्टर पे जाएंगे, आइटम पे जाएंगे, आइटम पे जाने के बाद हम जाएंगे लिस्ट पे। लिस्ट पे जाने के बाद हम एंटर मारेंगे, स्क्रीन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आइटम्स, एंटर मार दिया। एंटर मार, फिर से हम एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर तो हमारा एक ही आइटम क्रिएट है, इसलिए एक आइटम की डिटेल दिखा रहा है। बाकी हमारी जितने भी आइटम यहाँ पर क्रिएट होगी वो यहाँ पर दिखा देगा। और मान लीजिए अब इनमें से कोई सा भी आइटम आपको डिलीट करना हो, मेरे पास तो एक ही आइटम है तो मैं यही आइटम डिलीट करके दिखा देता हूँ। मैं इस आइटम पे क्लिक करूंगा। हम F8 की का यूज करेंगे अगर आपका नॉर्मल कीबोर्ड है तो। अगर आपका न्यू लैपटॉप है जिसके अंदर आप ये FN की की दे रहे हैं तो FN की के साथ भी यूज होता है। FN8 F हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको ये आइटम मास्टर डिलीट करना है या नहीं करना। अगर आपको गलती से क्लिक हुआ है तो आप नो कर सकते हैं, और आपको ये आइटम डिलीट करना है तो आप यस करके, यस पे जाके एंटर मार सकते हैं, जिससे ये हमारा ये आइटम डिलीट हो चुका। अब हम इसे स्केप कर लेते हैं, बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अब हमारा दूसरा तरीका है, राइट साइड पे आपको ये बटन बने हुए दिख रहे होंगे जिसपे कई बटन बने हुए हैं। ये हमारा जो F2 लिखा हुआ है ऐड आइटम, हमें अगर इस पे क्लिक करते हैं तो सेम हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन फॉर्म खुल जाता है, जिससे हम आइटम हम क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना लंबे प्रोसेस जाए हुए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें भी किसी को भी ये दिक्कत आती है एंट्री की या जिसकी भी, आप उन्हें शेयर करें हमारी वीडियो का लिंक। बाकी हम ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम उस पर अगली वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।